Hello everyone, good morning, and myself Narendra Singh, and today I am going to solve question 16.3 question from 10th class. So let us start question number 5th. What about question number 5th? तो चलिए देखते हैं. We have a cone, यानी कि हमारे पास एक cone है and the radius of the cone is 6 cm and the height is 8 cm. So we have to find its volume. हमें क्या करना है? इसका volume find out करना है. So simply we can find it easily. बहुत ही easy way में हम इसको find out कर सकते हैं. We have the formula of volume is 1/3 pi r square s. So put values of 1/3 into pi is value 22/7 and r square यानी r का वैल्यू आपको 2 टाइम मल्टीप्लाई में रखना है. So 6 into 6 into and s value is 8. When we solve it 3 2 6, so 44 into 48. When we multiply 44 to 48, then we get 2112 upon 7. Now divide 2112 by 7. 7 3 are 21. Now 0. 7 1 are 7. Take decimal. And how many remaining? 5 is remaining. 7 7 are 49. 1 is remaining. So 7 1 are 7. And that is 301.71 centimeter cube is the volume of the given cone. So इस तरीके से हमने इसको बहुत ही सिंपल वे में फाइंड आउट कर लिया है और इसका जो वॉल्यूम हमें मिला है 301.71 सेंटीमीटर क्यूब. ये क्यूबिक सेंटीमीटर आप इसको बोल सकते हैं. सिंपली आपके पास रेडियस का वैल्यू है और हाइट का वैल्यू है, आपको पुट करना है और फॉर्मूले में रख देना है एंड दैट सोल्व. नाउ टेक नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेने जा रहे हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 6. द कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए कोन इज. कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए कोन इज. ये जो कर्व सरफेस एरिया है इसका CSA equals to we have 1884.4 meter square. Slant height ये जो तिरछी हाइट दे रखी है slant height L equals to what is 12 meter and slant height 12 meter. Find the radius of its base. Find the radius of its base. ये base है and we have to find the value of r from here. So we can find it easily with the help of curved surface area. जो हमें दे रखा है उसकी हेल्प ही आप ले सकते हैं. So we have curved surface area, ये हमें दिया गया है और इसकी हेल्प से हम इजीली जो है वो रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं. तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है. कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल इक्वल्स टू 1884.4 मीटर स्क्वायर. So we have to find the value of radius. So 1884.4 upon pi and L meter square. पुट कर दीजिए 1884.4 अपॉन पाई वैल्यू 22 अपॉन 7. 7 आपको ऊपर चला जाएगा. वैल्यू रख दीजिए एल का, दैट इज 12. डेसिमल हटा दीजिए, 10 लगा सकते हो आप. सो सिंपली यू कैन 11 1 जा 11. आफ्टर 7 is remaining 78. 11 7 जा 77. Now 1 is remaining, so 1 and 4 14. 11 1 जा 11 and 3 4. So simply इसको हम दूसरी टाइप से काट रहे हैं. चलिए इसको हम 2 से काट देते हैं. 2 2 11. 2 9 जा 18. 2 4 जा 8. 2 2 जा 2 3. Now once again cancel it by 2. 2 6. 2 4 जा 8 and 2 7 जा 14. 2 1 जा 2 1 जा. Now we have 4 7 11 into 7 upon 11 into 6 into 10.
So now cancel 11 for the 44 and so simply multiply 4711 into 7 and 4. Now divided by 66. तो अब जो है हम इसको 66 से डिवाइड करने जा रहे हैं. ये बन चुका है 32977 अपॉन 66 इंटू 10. So simply we cannot cancel it by 3. 3 से ये कैंसिल नहीं हो पाएगा. So डायरेक्टली हमें इसको डिवाइड करना होगा. फाइव टाइम हम सोल्व कर रहे हैं इसको. 330. So we cannot cancel it 5 times, so 4 times. Then 264, 5 and 12 minus 6, 6. Now write 7. So 66 9 टाइम आप इसको डिवाइड कर दीजिए. 594 9 time and 3 is remaining and 15 minus 9 6. So 63 and 100 637. Once again divided by 9 time. Then 594 43. Take decimal and 430. 6 times. So 66 into 6. 396. 34. 5 times. 330. So simply when we divided it, then it 499.65. 499.65. अभी 10 से जैसे हम इसको डिवाइड करेंगे then 49.96. It nearly equals to 50. It nearly equals to 50. Then the value of radius is 50 centimeter. Hence we got the value of radius is 50 centimeter. देखिए 49.9 that is equal to 50 सेंटीमीटर के इक्वल आ रहा है. सिंपली आपको इसको डिवाइड करना है, कैलकुलेट करना है और वैल्यू आपको मिल जाएगा रेडियस का. देखिए हमने पाई आर एल यानी कर सकते इस एरिया का फॉर्मूला रखा. आर का वैल्यू पाई एल से आपको इसको डिवाइड करना है एंड व्हेन वी डिवाइड इट देन वी गेट टोटल 50 सेंटीमीटर इज द रेडियस. ओके, सो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 6 को सोल्व कर लिया है. नाउ वी आर गोइंग टू सोल्व नेक्स्ट क्वेश्चन. तो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7.